एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो प्रश्न पत्र बचा है वो लास्ट क्वेश्चन पेपर है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आपको देख कर जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपको ये परीक्षा में दिया जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है इसमें ध्यान रखना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, उसे हम गलनांक कहते हैं। तो इसमें आपको गलनांक ध्यान रखना है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों ठोस। ठोस हमारा सही आंसर होगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ कौन सा है। तो सर्वाधिक जो विसरण वाला जो पदार्थ है वो है गैस। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो उसे विलयन कहते हैं। वायु एक विलयन है, तो गैस में गैस का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है उपरोक्त सभी। मोमबत्ती का जलना क्या है, केवल एक ये रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। तो इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन से मिलाना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 101% आपको ये परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप वक्त से पहले, समय से पहले इस पूरे के पूरे पेपर को याद करेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको ध्यान रखना है, जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है कोशिका। तो इसमें आपको लिख कर आना है कोशिका। ठीक है। अगला है, पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। तो इसमें आपको लिखना है जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, कायिक लिखना है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। तो उन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। अगला है, अनैच्छिक क्रियाओं को पेशी भी कहा जाता है। तो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है उन्हें आरेखित पेशी बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, आरेखित। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊतक याद रखना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपको लिखना है न्यूरॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी बच्चे न्यूरॉन ध्यान रखेंगे। ये परीक्षा में आएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करके जाना है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का जो मात्रक होता है इसमें आपको लिखना है पास्कल, पास्कल। निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है। तो इसमें आपको लिखना है विषमांगी विलयन। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है विषमांगी। डीएनए का पूरा नाम परीक्षा में आएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आपको लिखना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको लिख कर आना है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र। तो यहाँ लिखना है धसे रंध्र। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसे मापता है। तो वो मापता है दूरी को। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जड़त्व। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेपर जो मैं बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में छपेगा, इसलिए क्वेश्चन आप मिस ना करें। वेग में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका विस्थापन समय, चाल दूरी बटा समय। त्वरण में हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर F से मिलाना है।
गुरुत्वीय त्वरण में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा स्वतंत्र रूप से गिरती है गुरुत्वीय त्वरण में। जड़त्व में, तो जड़त्व में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर जी, गति का द्वितीय नियम। तो गति का जो द्वितीय नियम है इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, और गति का तृतीय जो नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। क्वेश्चन क्या है कि एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम बताइए। तो एलपीजी का क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो इसमें लिखना है गर्मियों में घड़े का ठंडा जल इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि छोटे छोटे छिद्रों के कारण रहता है ना। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है, ये आपको याद होने चाहिए ये सारे प्रश्न, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपका अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।